Press the bell icon from your YouTube app and never miss any update from MJ Entertainment. हे गाइस, इंडियन टेलीविजन में अक्सर आपने ज़्यादातर हीरोज़ को बिजनेस टाइकून के कैरेक्टर्स पे देखा होगा या फिर फॉरेन रिटर्न प्रोफेशनल के रूप में। और वही उनकी शादी गांव की कम पढ़ी लिखी लड़की से होती है या फिर ऐसी लड़की से जिसका सारा दिन घर की चार दीवारी पर ही बीतता है। पर इन्हीं सब के बीच कुछ ऐसे सोच भी बने जिन्होंने इसके उलट एक कामकाजी महिला या फिर अपने पति से ज़्यादा पढ़ी लिखी महिला की स्टोरी को दिखाया, जब पति कम पढ़ा लिखा होता है या फिर पूरी तरह से इलिटरेट। और ऐसे में ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कैसे एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे का सपोर्ट बनते हैं। और इसके अलावा हमें देखने को मिली इनके बीच एक खूबसूरत सी प्रेम कहानी भी। तो आइए दोस्तों, बताते हैं आपको ऐसे ही टॉप 12 इंडियन टीवी शोज़ के बारे में। तो शुरुआत करेंगे रैंक नंबर 12 से, जहाँ ZTV का सीरियल सेठ जी, जिसकी स्टोरी सेट की गई थी एक महाराष्ट्र के बैकवर्ड विलेज में, जहाँ हमें देखने को मिलती है गांव के कम पढ़े लिखे लड़के बाजीराव और एक इंटेलिजेंट वेल एजुकेटेड सिटी गर्ल प्रगति की लव स्टोरी। जहाँ प्रगति का मॉडर्न और ओपिनियनेटेड नेचर होने की वजह से इस रिश्ते में काफ़ी हर्डल्स और इश्यूज आते हैं, पर बाजीराव अपने प्यार के लिए सारी मुसीबतों का डटकर सामना करता है। पहले इन दोनों की जोड़ी को ऑडियंस ने काफ़ी पसंद किया था। तो दोस्तों, आप चलते हैं रैंक नंबर 11 की तरफ, जहाँ स्टार प्लस का सीरियल आग पिचोली, जिसकी स्टोरी रुक्मिणी नाम के एक ट्रेंड IPS ऑफिसर पर आधारित थी। लेकिन कुछ टफ सर्कमस्टेंसेस और जल्दबाजी की वजह से रुक्मिणी की शादी सुमेध नाम के चाय स्टॉल लगाने वाले लड़के से हो जाती है। और इस बात से अनजान रुक्मिणी को जब अपने पति के कम पढ़े लिखे और चाय वाले होने का सच पता चलता है तो वो टूट जाती है। लेकिन सुमेध भले ही कम पढ़ा लिखा हो, पर एक अच्छा और सिक्योर इंसान होता है जो धीरे धीरे उसे रियलाइज़ कराता है कि वो उसके हर बात पे साथ देगा। इनफैक्ट रुक्मिणी के IPS होने की बात पता चलने के बाद भी सुमेध उसे सपोर्ट करता है अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर। इस सीरियल में हस्बैंड वाइफ के बीच एक अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग देखने को मिली थी। तो दोस्तों, अब बढ़ेंगे रैंक नंबर 10 की तरफ, जहाँ लाइफ ओके का सीरियल दो दिल एक जान, जो कि लव स्टोरी थी एक पढ़ी लिखी म्यूजिक ग्रेजुएट अंतरा और एक कम पढ़े लिखे लोकल गैंगस्टर रघु के बीच की, जिनके बीच शुरू में काफ़ी नोकझोंक होती है, पर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं। और रघु अपने पूरे अतीत को छोड़कर अंतरा के साथ एक नई जिंदगी बिताने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करता है। इस सीरियल में दोनों लीड्स के बीच की केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा फायर थी। तो दोस्तों, अब जिक्र करेंगे रैंक नंबर 9 के बारे में, जहाँ स्टार प्लस के सीरियल बहनी से आकाशी और श्यामल की जोड़ी। जहाँ श्यामल एक गुंडा होता है जो चोरी किडनैपिंग जैसे काम करता था, तो वही आकाशी एक पढ़ी लिखी रिच फैमिली की खूबसूरत बेटी होती है। जहाँ श्यामल पैसों के लिए आकाशी का किडनैप कर पैसों के लिए उससे फोर्स मैरिज करता है, जिसके बदले में आकाशी उससे रिवेंज लेने के लिए उसके घर आती है। लेकिन धीरे धीरे आकाशी श्यामल की फैमिली से क्लोज होने लगती है और उनकी गरीबी को भी समझने लगती है। और वही श्यामल भी आकाशी को धीरे धीरे पसंद करने लगता है और उसके लिए खुद को बदलकर एक नई लाइफ शुरू करना चाहता था, जहाँ आकाशी उसका पूरा साथ देती है। इस अटपटी सी जोड़ी को ऑडियंस ने काफ़ी पसंद किया था। तो दोस्तों, अब बात करेंगे रैंक नंबर 8 के बारे में, जहाँ ZTV के सीरियल दो दिल बदे एक डोरी, जहाँ हमें महलों में पली बड़ी शिवानी और महल के ईमानदार नौकर रघु के बीच की लव स्टोरी देखने को मिली थी। जहाँ शिवानी को पता चलता है कि उसके अपने ही लोग घर की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते हैं और ऐसे में वो प्लान करती है अपने लॉयल सर्वेंट जो उससे कम पढ़ा लिखा होता है रघु के साथ मिलकर शादी करने का। पर प्लान मैरिज निभाते निभाते इन दोनों के बीच सच का प्यार हो जाता है और रघु हर आने वाली मुसीबत से शिवानी को प्रोटेक्ट करता है। इनकी अनयूजुअल सी जोड़ी भी ऑडियंस को काफ़ी पसंद आई थी। दोस्तों, अब मूव ऑन करेंगे रैंक नंबर 7 की ओर, जहाँ NTV का सीरियल बेगूसराय से पूनम और लाखन की जोड़ी। जहाँ पूनम बिहार स्टेट बोर्ड की टॉपर होती है जो करंटली कॉलेज परस्यू कर रही है, तो वही लाखन जो कभी स्कूल नहीं गया और बाहुबली बनने के सपने देखता आया है और बचपन से ही पूनम को चाहता था। और बड़े होते होते उसकी एक चाहत जिद और जुनूनियत में बदल जाती है और वो पूनम को ज़ोर ज़बरदस्ती हर तरीके से पाने की कोशिश करता है। पर जब बात नहीं बनती तो पूनम के साथ जोर ज़बरदस्ती की शादी करता है और शादी के बाद पूनम उसे एक अच्छा और सौम्य इंसान बनाने की कोशिश करती है और वो धीरे धीरे एक अच्छा इंसान बनता भी है। इन दोनों ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की जोड़ी ने
ऑडियंस को काफ़ी इंटरटेन किया था। तो दोस्तों आप चलते हैं रैंक नंबर 6 की तरफ, जहाँ एनडीटीवी इमेजिन का सीरियल गुनाहों का देवता, जिसकी स्टोरी बेस्ड होती है एक फन लविंग कॉलेज स्टूडेंट अर्पिता और गांव के बाहुबली अवधेश पर, जहाँ अवधेश एक कम पढ़ा लिखा इंसान है जो अपनी पावर के लिए ही नहीं बल्कि अपने हेल्पफुल नेचर के लिए भी गांव वालों के बीच काफ़ी लोकप्रिय होता है। और उसकी इसी क्वालिटी पे हमारी वेल एजुकेटेड हीरोइन अर्पिता भी मरती है। जहाँ इस इंटेंस लव स्टोरी में हमें इनकी अनयूजुअल सी लव स्टोरी को काफ़ी हार्ट टचिंग वे में दिखाया गया था। तो दोस्तों अब हम आ गए रैंक नंबर 5 की तरफ, जहाँ कलर्स टीवी का सीरियल गठबंधन, जहाँ हमें देखने को मिलती है लव स्टोरी दो कंप्लीट कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनैलिटी के बीच, जहाँ एक है सुरेंद्र नगर की आईपीएस धनक, तो वही दूसरा है डोंबिवली का डॉन रघु। रघु को लव एट फर्स्ट साइट होता है धनक से और जैसे तैसे उससे शादी करता है। जब शुरू में दोनों के बीच काफ़ी नोकझोंक होती है, पर धीरे धीरे धनक को भी रघु से लव हो जाता है और धनक का प्यार रघु को इतना बदल देता है कि वो बुरे काम छोड़कर खुद को इम्प्रूव करता है और एक बड़ा बिजनेसमैन बनता है। ऑडियंस को रघु और धनक की ये क्यूट सी जोड़ी काफ़ी पसंद आई थी। वेल दोस्तों अब मूव ऑन करेंगे रैंक नंबर 4 की ओर, जहाँ जी टीवी का सीरियल अफसर बिटिया, जहाँ हमें देखने को मिलती है एक वेल एजुकेटेड और इंटेलिजेंट लड़की कृष्णा, जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर बनने के सपना देख रही है। तो वही दूसरी तरफ है पिंटू सिंह, जो कि एक रईस जमींदार का बेटा है, जिसका पढ़ने लिखने में कम मन लेकिन आवारागर्दी करना उसे ज़्यादा पसंद है। और ऐसे में उसके रास्ते पढ़ाकू कृष्णा से टकराते हैं और उसे लव एट फर्स्ट साइट होता है कृष्णा से, और वो कृष्णा के सपनों को अपना मान के उसे पूरा करने में हेल्प करता है और आने वाले हर प्रॉब्लम से कृष्णा को प्रोटेक्ट करता है। इवन आगे पिंटू और कृष्णा की शादी भी होती है और शादी के बाद भी पिंटू सबके खिलाफ जाकर कृष्णा पर भरोसा और उसकी मदद करता है और फिर कृष्णा भी उसे इक्वली पसंद करने लगती है। इनकी जोड़ी को भी काफ़ी पसंद किया गया था। तो दोस्तों आप जिक्र करेंगे रैंक नंबर 3 के बारे में, जय सीरियल उड़ने की आशा से सचिन और साइली की जोड़ी। जब सचिन एक 5वीं पास ट्रक ड्राइवर है तो वही साइली 12वीं तक पढ़ी लिखी है और दोनों ही किसी न किसी मजबूरी की वजह से अब पूरी पढ़ाई नहीं कर पाए और दोनों की शादी भी मजबूरी में होती है। और शादी के कुछ महीनों बाद दोनों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और दोनों एक दूसरे की खुशियों को भी समझने लगते हैं। और सचिन साइली के छोटे से लेकर बड़े सपने को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है और उसकी हिम्मत और सपनों को पंख देने का काम करता है। इन दोनों की केमिस्ट्री ऑडियंस को काफ़ी पसंद आ रही है। तो दोस्तों अब हम आ गए रैंक नंबर 2 की तरफ, जय सीरियल मन की आवाज़ प्रतिज्ञा, जहां मिलते एक ब्यूटीफुल और वेल एजुकेटेड लड़की प्रतिज्ञा से, जिसे पहली बार देखते ही शो का हीरो कृष्णा उसको दिल दे बैठता है। लेकिन कृष्णा जो कि एक बड़ा बाहुबली फैमिली से आता है लेकिन फिर भी वो इलिटरेट है और जैसे तैसे फोर्सफुली वो प्रतिज्ञा से शादी करने में सफल हो जाता है और शादी के बाद प्रतिज्ञा उसे बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करती है। तो और वही दूसरी तरफ कृष्णा धीरे धीरे प्रतिज्ञा के सपनों और अरमानों को समझने लगता है और उसे एडवोकेसी में कैरियर बनाने में पूरी मदद करता है और इन दोनों की आपसी समझ इनके रिश्ते को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाती है। तो दोस्तों फाइनली बात करेंगे रैंक नंबर 1 की, जो कि सीरियल दिया और बाती हमसे सूरज और संध्या की जोड़ी। जहाँ संध्या एक वेल एजुकेटेड और एम्बिशियस लड़की होती है, जिसकी एक मजबूरी में सूरज नाम के हलवाई से शादी हो जाती है, जो कि ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है, जिस वजह से शुरुआत में संध्या सूरज को अपना नहीं पाती। लेकिन सूरज का अच्छा और सपोर्टिव नेचर संध्या के दिल पर जगह बनाता है। जहाँ सूरज संध्या के हर सपने को पूरा करने के लिए हमेशा आगे रहता है और इसके बदले में संध्या भी सूरज के सपनों को समझती है और दिया और बाती की तरह हर कदम ये दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं। तो दोस्तों ये थे वो टॉप 12 आईटीवी कपल्स, जहाँ लेस एजुकेटेड हस्बैंड और हाईली एजुकेटेड वाइफ के बीच एक ब्यूटीफुल बॉन्ड और लव देखने को मिला। तो दोस्तों इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें अपने फेवरेट शो का नाम ज़रूर बताएं। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।